नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारी पहचान का आधार है, सनातन धर्म। जी हाँ, और आज हमारे बीच मौजूद है साक्षात ज्ञान गंगा, ज्ञान सरस्वती। हाँ, आज हमारे साथ है उषा दीदी जी, सीनियर राजयोगा टीचर, ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू हेडक्वार्टर्स से। तो दीदी जी सनातन धर्म के जानकार है और आज वे हमारे साथ में अपने विचारों को साझा करेंगे। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। थैंक यू। दीदी जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये सनातन धर्म क्या है और इसे सनातन क्यों कहा जाता है? सनातन शब्द जो आया है सदातन, जी माना जो सदा अविनाशी है, जी सदा के लिए है ही है जी। ना। इसीलिए आज हर कोई के अंदर एक जागृति आई है कि हमें अपने वास्तविक सनातन धर्म के जो सिद्धांत है जी उसको जीवन के अंदर आचरण में ला करके वो जीना है। और तभी सारे भारत में तो क्या, लेकिन विश्व भर में वो सनातन का पताका हम लहरा सकेंगे, है जी। ना। भारत के अंदर वैसे भले हर एक अपने आप को हिंदू कहता है, हम्म, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी ये फैसला हुआ कि जी हिंदू कोई धर्म नहीं, एक जीवन शैली है। जी हिंदुओं का वास्तविक धर्म तो सनातन धर्म है। जी और ये सनातन धर्म का पूरा नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि, जी आदि काल से जो चला आया है। जी। प्राचीन। हाँ, प्राचीन से प्राचीन काल से जो चला आया है, जिस सनातन धर्म को देवी देवताओं ने भी हम्म। स्वीकार किया, जी। अपने जीवन में उनके सिद्धांतों को अपनाया हम्म। और जिया। तो इसीलिए देवी देवताएं हमारे पूर्वज हैं। जी श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण है। हर एक देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवताएं गाए जाते हैं जी भारत के अंदर। जी ये सब सनातन थे। जी उन्होंने सनातन का सत्यता जी जीवन के अंदर अपनाया था। जी सत्यता का भी पूर्ण स्वरूप जिसको जी कहा जाए, जी उस स्वरूप को अपनाया था। इसलिए उन देवी देवताओं के लिए कहा गया आदि सनातन देवी देवता धर्म, जी। कि जिस सनातन के सिद्धांतों की धारणा हम्म। उन देवी देवताओं ने भी अपने जीवन के अंदर किया था। जी। तो जिसके पूर्वज ऐसे हो, हम्म। उस संस्कृति से हम बिलोंग कर रहे हैं, जी। तो हमें तो कितना गर्व होता है उस बिल्कुल। संस्कृति को लेकर के। और मैं समझती हूँ कि हर भारतवासी को सनातनी होने का एक गर्व जरूर है। जी इसलिए शायद इतनी जागृति भारत भर के अंदर क्रिएट हो रही है। जी। लेकिन क्या खाली सनातनी कह देने से हम सनातनी हो जाएंगे? ये नहीं। सबसे बड़ी बात है हम्म। कि सनातनी किसको कहा जाता है। जी। सनातनियों की जीवन शैली कैसी थी, हम्म। सनातनियों के विचारधारा कैसी थी, उनके जीवन की धारणाएं कैसी थी, जी क्या वो सब चीजें आज हमारे जीवन के अंदर है। आज हमारे शास्त्रों के अंदर भागवत पढ़ो, श्री कृष्ण का जो चरित्र दिखाया है, जी कितना सुंदर चरित्र है। जो चरित्र सुन करके भी सुखद अनुभव लोग करते हैं और यही कहते, काश उस समय हम भी कोई गोपी होते थे, काश उस समय हम भी उनके संग होते थे बिल्कुल। और उस श्री कृष्ण के चरित्र को अनुभव कर सकते थे, उसका सुख हम जीवन के अंदर अनुभव कर पाते थे। जी आज सुन करके भी लोगों को सुख अनुभव होता है, तो सोचो कि उस समय जी कितना सुखद अनुभव उन गोप गोपियों ने पाया होगा। जी। आज क्या हम किसी को सुख दे पा रहे हैं?
सनातनी होने के नाते हमारा जी कर्तव्य है जी कि हम दूसरों को भी सुख दें। जी हाँ, ये जरूर है कि जैसे श्री कृष्ण ने जब कोई भी प्रकार का अत्याचार बढ़ जाता है, जी कई बार क्षमा किया उसने, हम्म लेकिन जब अत्याचार बढ़ जाता है तब उन्होंने भी उनका सर्वनाश करने के लिए निमित्त बने। हम्म हम भी किसी को सुख दे, लेकिन हाँ, अगर किसी बात में अत्याचार पर अत्याचार बढ़ता जाए हम्म तब तो स्वरूप अपना जरूर हो, लेकिन फिर भी हिंसा को अपनाना, तुरंत हिंसा को अपना लेना, जैसे आज कई बार कई लोग कह देते शास्त्र तो उठाए, अब शस्त्र भी उठाए हम, जी है ना। सनातन हमें हिंसक बनाना तो नहीं सिखाता है। जी हमारे जो दैवी संपद है हम्म उसमें सबसे पहला जो दिव्य गुण है वो है जी अहिंसा परमो धर्म। जी देवी बिल्कुल देवताओं का सबसे पहला धर्म था अहिंसा परमो धर्म। लेकिन जब अत्याचार किसी के माध्यम से बढ़ जाता है जी तो उस सिस्टम के खिलाफ जरूर हम हो। राइट ये सनातन कहते हैं कि उस सिस्टम का हम नाश करें, जी है ना। हम्म और उन मूल्यों को पुनर्स्थापना जी संसार के अंदर करना आवश्यक है। जी जी तो मूल्यों की स्थापना हेतु जी अवगुणों का नाश करना, ये सनातन सिखाता है। जी श्री राम का चरित्र देखो, हम्म रामायण के अंदर हम सभी ने श्री राम के चरित्र को सुना है। जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जी चाहे हर संबंध के साथ का उसका जो व्यवहार, हम्म उसका जो कर्तव्य परायणता, जी उसकी जो मर्यादाएं हैं, हम्म उन्होंने कहीं पर भी उस मर्यादा को लांघा नहीं। जी चाहे माँ कैकेयी के साथ की मर्यादा हो, जी जी हम्म चाहे मंथरा के साथ की मर्यादा हो, जी है ना, हम्म कहीं पर भी कोई भी प्रकार की मर्यादा को हम्म तोड़ा नहीं। हम्म उन मर्यादाओं में रह करके उस संबंध की जो गरिमा है जी उसको निभाया। जी ये सनातन है। ये नहीं कि श्री राम को जब वनवास मिला, वो जी वन में गए, हम्म तो वन में आज कुछ खाने पीने का अगर बंदोबस्त नहीं हुआ तो मांसाहार बन गए, जी कि कोई छोटा मोटा जानवर भी ला करके उसको ये कर दिया, उपवास किया, बिल्कुल फल फूल आदि ही स्वीकार किया, राइट कंद मूल स्वीकार किया, जी लेकिन कहीं पर भी अपनी मर्यादा को तो छोड़ा नहीं। जी जी बिल्कुल आज अगर हम सनातनी अपने आप को कहलाते हैं, हम्म सबसे पहले हम ये देखें कि क्या हमारा भोजन सात्विक है, जी हमारा भोजन हम्म सात्विक है। हम्म क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। आज अगर भोजन हिंसक होगा जी तो मानसिकता कैसी होगी, बिल्कुल है ना। जी तो सनातनी कहलाते हैं लेकिन मानसिकता सनातनी नहीं है। राइट ये कॉन्ट्रडिक्शन तो ना हो अपनी पर्सनैलिटी में। बिल्कुल बिल्कुल इस प्रकार की हिपोक्रेसी तो हम अपने जीवन में ना अपनाएं। राइट आज अगर ऐसे देखा जाए तो क्या हम अपनी दिनचर्या से ही आरंभ करें जी जी कि सनातन माना ही जिनकी दिनचर्या अमृत वेले से आरंभ होती है, अमृत काल में। जी जी अमृत काल में जो उठ करके अमृत पान करे, जी अर्थात के जीवन को ऐसा बनाए जो सुबह सुबह की वेला में उठ करके उस सुंदर वेला का भी ओम के उच्चारण के साथ, जी जब ओम की ध्वनि हम्म से हम अपने दिन को आरंभ करते हैं जी तो वो ओम की ध्वनि हम्म तन मन, भावनाओं को कितना संतुलित कर देता है, जी जी विचारों को कितना सुंदर और सात्विक बना देता है। जी जी इतना ही नहीं, लेकिन जब ओम की ध्वनि करते हैं तो चारों ओर के जो वाइब्रेशन है, जी हमारे चारों ओर का जो ऑरा है, जी वो इतना सशक्त हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। जी
तो दिनचर्या को आरंभ करें हम राइट। अमृत वेले से लेकर के। जी जी। उसके बाद जैसे पहले के समय में जैसे गुरुकुल में जहाँ श्री राम और उनके तीनों भाई भी साथ में पढ़े, श्री कृष्ण और बलराम के लिए भी कहा जाता है कि उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा ली। सुबह सुबह उठते थे, जी जी। ओम का उच्चारण करते थे, मंत्र जाप करते थे, और उससे जो एक वायुमंडल क्रिएट होता था, जी उससे वो आत्माएं कितनी सशक्त हो जाते थे कि कभी कोई उसको हरा नहीं सकते थे। राइट। उसके बाद जैसे शास्त्रों का अध्ययन करना, खाली अध्ययन करने की बात नहीं, लेकिन अपनी जीवन शैली में उन चीजों को, उन धारणाओं को जी जी। उतारना। जी। आज श्री राम को तो हम सभी मानते हैं, लेकिन क्या श्री राम ने जो अपने जीवन के द्वारा शिक्षा देना चाहा हम सबको, क्या हम उसको स्वीकार कर पाए हैं? जी। श्री कृष्ण को तो मानते हैं, लेकिन कहा जाता कि श्री कृष्ण द्वारा उच्चारित श्रीमद् भगवद गीता, जी। आज हम श्री कृष्ण को तो मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के ज्ञान को क्या जीवन के आचरण में लाया है? जी। राइट। मानना अलग बात है, मानना पर अलग हम उनको चीज है, फॉलो कितना करते फॉलो हैं। नहीं कर पाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कहा कि उठना, हम्म अध्ययन करना, हम्म। हमारा भोजन वैसा होना, जी। हमारी दिनचर्या वैसी होना, राइट। शाम होते ही हम अपने पूजा पाठ आदि जो करते हैं करके फिर भोजन को स्वीकार करके सूर्यास्त से पहले अपनी दिनचर्या को समाप्त कर दे। जी जी। आज कहाँ है वो सब चीजें? जी तो सनातन माना बहुत गहरी परिभाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आंतरिक धारणाओं की ये बात है। आंतरिक धारणाओं की बातें जी हैं। दीदी। ये खाली बाह्यता नहीं है। जी जी। हमारा सनातन धर्म खाली बाह्य स्वरूप से नहीं है। राइट राइट। जी। बाह्यता को तो आज दुनिया ने अपनाया है। राइट। जितने भी धर्म अगर देखा जाए, जी हर एक ने बाह्य स्वरूप से उसको जरूर अपनाया है। जी। यीशु क्रिस्त को मानने वाले हैं, हम्म। उसकी कहाँ मानते हैं? महात्मा बुद्ध को मानते हैं, जी। महात्मा बुद्ध की कहाँ मानते हैं? राइट। दीदी क्राइस्ट ने भी तो कहा लव योर नेबर्स, लव योर नेबर्स, है ना? फॉरगिवनेस। पर ये हमारे फॉरगिवनेस, लाइफ में आज हाँ, कहाँ है? सत्यता, राइट। ट्रुथ इज गॉड, जी जी। है ना? लव इज गॉड। राइट। ईश्वर के बराबर ये दो वैल्यूज को उन्होंने रख दिया। जी जी। क्या आप अगर ईश्वर को मानते हैं तो आपके अंदर ये दो वैल्यूज जरूर हो। बिल्कुल। उसको कहाँ मानते हैं? आज दुनिया नहीं तो इतने महा युद्ध की ओर कैसे जा सकती थी? जी, यदि हमारे नफरत बीच की प्यार, भावना है ना, बिल्कुल बिल्कुल, प्यार वो कहाँ है? प्यार तो कहाँ है? क्राइस्ट को मानते हैं, क्राइस्ट की कहाँ मानते हैं? राइट। महात्मा बुद्ध को मानते हैं। जी। दया, करुणा, वो अहिंसा। भावना कहाँ है? जी जी जी। तो बुद्ध को मानते, बुद्ध की कहाँ मानते हैं? हम सनातनी भी गीता को मानते हैं, गीता की कहाँ मानते हैं? राइट। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान वाच बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने जीवन कैसा होना चाहिए, भगवान ने अर्जुन को कहीं भी ये नहीं कहा तुम अपना गृहस्थ छोड़ के सन्यासी बन जाओ। जी बिल्कुल। भगवान ने अर्जुन को कहीं पर भी ये शिक्षा नहीं दी कि तुम जी कमजोर मनोवृत्ति को अपनाओ, जी मोहवश होकर के नहीं, और ये उसको नष्ट मोहा बनाया, जी बिल्कुल। है ना? जी जी। नष्ट मोहा बनाया। दीदी तो हमारा सनातन धर्म ये नहीं कहता कि घर बार का संन्यास करें, हम वन में जाए और अध्यात्म की राह पर ये आगे नहीं बढ़े। कहता है, जी लेकिन गृहस्थ जीवन में कैसा रहना है? जी 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 कमल पुष्प समान निर्लिप्त जीवन हो, जी ये श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। जी। एक संतुलन बना रहे। संतुलन बना रहे। योग का मतलब ही है संतुलन। जी जी।
योग माना क्या? बैलेंस, राइट। व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस, जी। ये योग सिखाता है। राइट, राइट। भौतिकता को छोड़ना नहीं सिखाता है, बिल्कुल। भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता का को लेकर के चलने का जीवन में सिखाता है। जी। कर्म और योग दोनों हम्म। को शामिल करो जी, तो जी। कर्म के अंदर कुशलता आएगी, जी। हर कर्म परफेक्ट होगा। जी। ये कर्म योगी जीवन बनाना सिखाता है गीता। जी, जी, जी। ये है सनातन। राइट दीदी, अगर सनातन के नाम पर आज हम लड़ रहे हैं औरों से, तो वो सनातन हुआ ही नहीं। नहीं हुआ। जी, अपने धर्म को हमें सिद्ध करने की क्या जरूरत है? हाँ, वो तो हमारे आचरण से स्वयं दिख जाएगा। बिल्कुल, हमें अपने आचरण के अंदर है। जी। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जैसे मैंने कहा कि हम्म। कोई एक लिमिट होती है जी। अत्याचार को सहने की भी। ये बिल्कुल। नहीं कि भाई सनातनी है इसलिए अत्याचार को सहता ही जाएगा। ये तो गीता में भगवान ने नहीं कहा है ना, जी। हम्म। है ना। राइट। बुराई को मारो जरूर, हम्म। या बुरे इंसान को सुधारो जरूर। जी, जी। अगर क्षमता है, शक्ति है, उसको सुधारो, हम्म। या तो उसके अंदर की जो बुराई है उसको मारो, खत्म करो उसके अंदर की बुराई। हम्म। और वो ताकत हमारे मंत्रों के अंदर है। पहले समय के जो ऋषि मुनि थे, असुर जैसे को भी खत्म कर देते थे अपने मंत्र उच्चारण के साथ। जी, जी, जी। तो इसीलिए जो है, भगवान भी हमें यही सिखाता है कि आप सनातनी बनो, जी। लेकिन उस जीवन की आचरण में भी वो सिद्धांतों को अप्लाई करो, जी। जीवन को उस अनुसार जियो, हम्म। आत्मिक दृष्टि, वृत्ति, भावना को डेवलप करो। जी, जी। भगवान ने दूसरे अध्याय में ही अर्जुन को आत्मा का पाठ पढ़ाया, हम्म। आत्मा की वास्तविकता के बारे में बताया। राइट। अर्थात कि तुम हर एक के अंदर भी उस आत्म भाव को जागृत करो, जी। है ना। हम्म। आत्मिक दृष्टि वृत्ति से देखो उन्हें, जी। एक दूसरे के मददगार बनो, जी। है ना। आज हम एक दूसरे के मददगार कहाँ बन रहे हैं? राइट। अभी कुछ समय पहले मेरे को किसी ने एक वीडियो भेजा हम्म। कि जो जयपुर में हादसा हुआ, इतना वो गैस लीकेज हुआ और जो कई लोग जल गए, मर गए, है ना। तो जी। एक व्यक्ति जलता हुआ दौड़ रहा है, बचाओ बचाओ पुकार रहा है, और दूसरा एक व्यक्ति उसका वीडियो निकाल रहा है। वो उनको कह रहा है, आप वीडियो नहीं उतारो, मेरे को बचाओ। जी। हम्म। तो सनातनी तो बाद में हम बने, पहले मानवता तो ले आए। दीदी जी, ये जो युवा पीढ़ी है, विशेष आज हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी सनातन धर्म से बहुत दूर जा चुकी है। तो इन्हें फिर से सनातन धर्म से जोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? देखो, ऐसा है कि युवा पीढ़ी भी आज जो देखेंगे ना उस पर विश्वास करेंगे, जी। प्रचार पर विश्वास नहीं करती है। जी। प्रचार करने वाले का जीवन देखती है, बिल्कुल। क्या उनका जीवन वैसा है? राइट। तभी तो वो उनसे आकर्षित होते हैं जी। कि जो मुझे कह रहा है, क्या उसका जीवन वैसा है? हम्म। और इसीलिए हम ब्रह्मा कुमारी इसमें इस बात को गर्व से कहते हैं कि हर धर्म के लोग अपने धर्म को छोड़ करके जी। हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आज विश्व के अंदर 140 देशों में ब्रह्मा जी। कुमारी के जो आश्रम चल रहे हैं, जी। सनातन के सिद्धांतों के आधार पर, अमृत जी। वेले से लेकर रात्रि सोने तक की जो दिनचर्या हमारी बनी है, एकदम जी। सात्विक दिनचर्या, आज हर धर्म के लोग अगर उसके साथ जुड़ रहे हैं, जी। अर्थात वो भी सनातनी बनना चाह रहे हैं, बिल्कुल। किस बेसिस पर? जब वो देखते हैं कि जो जी। कहने वाला है उसका जीवन वैसा है, बिल्कुल। तब वो भी अपने जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं। राइट। दीदी, कहा जाता है ना, वॉक द टॉक। हाँ। आप जो कह रहे हैं वो वास्तव में कर रहे हैं, तो ये दिखाई देता है। हम्म। जी। तो इसीलिए हर धर्म के लोग जुड़ रहे हैं, हम्म। और सनातन माना ही जिसने हर एक को गले लगाया, जी। हर धर्म के लोगों, तभी तो वो उन धर्मों को भी छोड़ करके
आज सनातन बनने की प्रेरणा अगर ले रहे हैं, जी तो ये मतलब नहीं है कि हम मुस्लिम बन रहे हैं या मुस्लिमों को अपना रहे हैं जी या क्रिश्चियनों को अपना रहे हैं। उनके जीवन को भी परिवर्तन करके वो उस धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। जी ये सनातन सिखाता बिल्कुल बिल्कुल। है ना? बहुत गहरी बात बताई दीदी आपने, ये कि हमें हमारे कोर से, हमारे स्रोत से ही जुड़ना पसंद होता है। हम्म ये वास्तव में हम ही है, हम्म ये हमारा धर्म है। इसलिए तो बाहरी सारे आवरणों को छोड़कर हम आज फिर पुनः उस आदि सनातन देवी देवता धर्म से जुड़ना मेन चाह बात रहे ये है, सनातन बनना माना अपने मूल से जुड़ना, हैं। राइट। अपने रूट्स के साथ जुड़ना। जी जी जो हमारे वो असली सिद्धांत है संस्कृति के, जी सनातन की जो संस्कृति है बहुत ऊंची विश्व के अंदर है, जी उस संस्कृति से वापस जुड़ना। बोलने से नहीं होगा, खाली जी जुड़ना पड़ेगा, जी बनना पड़ेगा, जी है ना? और हम्म, जब हम अपने मूल से जुड़ते हैं, मूल सिद्धांतों से अपने जीवन को जोड़ते हैं, जी तब हम अपने जीवन के द्वारा अनेकों के जीवन को भी प्रेरित कर देते हैं। बिल्कुल। और ये तो जरूर है कि अगर भारत विश्व गुरु बनेगा जी और सनातन धर्म का पताका फिर से लहराएगा, तो जरूर है कि दूसरे धर्म वाले भी सहजता से अपने धर्म को छोड़ करके वो भी सनातन ही बनने के लिए आकर्षित होंगे, सनातनी बनेंगे। और तब तो सारे विश्व के अंदर सनातन का जयघोष होना ही है। तभी तो कह सकेंगे कि भारत विश्व गुरु बन गया, जी जब सारे विश्व के अंदर हर एक इंसान, जी कोई भी धर्म का क्यों ना हो, जी लेकिन वो अपने आप को सनातनी कहने का गर्व महसूस करे। जी दीदी जी, आज आपसे बातचीत करके हमें सनातन धर्म के विभिन्न पहलुओं को जानने को मिला। इसकी गहरी जानकारी आज आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि सनातन धर्म केवल एक प्राचीन धर्म ही नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन जीने की कला भी सिखाता है। ये हमें हमारे आंतरिक मूल्यों जैसे प्रेम, शांति, पवित्रता, शाकाहार को पोषित करना सिखाता है। ये हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखाता है, जिससे कि हम एक सुंदर समाज का निर्माण कर सके। मैं आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको भी बहुत पसंद आया होगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।